नमस्कार, मैं सुमेश ठाकुर और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। और इस वक्त मैं चरखी दादरी के गांव मोड़ी के सरकारी स्कूल में मौजूद हूं। और यहां इस सरकारी स्कूल में आने का आज मुख्य कारण ये है कि ग्राम पंचायत के कुछ नुमाइंदे यहाँ पर आज पहुँचे हैं। और उसके बाद जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो जो स्टाफ है वो नदारद मिला है। पहले भी काफ़ी बार यहाँ इस स्कूल में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिली हैं। कहीं साफ़ सफाई से संबंधित समस्याएं मिली हैं तो कहीं दूसरी समस्याएं मिली हैं, जिसको लेकर के तालाबंदी तक भी की जा चुकी है। लेकिन अब एक बार फिर से इसी तरह का एक मामला जो है कि स्टाफ नहीं मिल पा रहा है। अचानक से प्रिंसिपल और कुछ स्टाफ के सदस्य जो हैं वो यहाँ से नदारद हैं और विभाग को शायद उसकी जानकारी भी नहीं है। तो ज़रा जान लेते हैं कि मामला क्या कुछ है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पंचायत के कुछ सदस्य हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सरपंच प्रतिनिधि हैं अनिल जी, ये भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। ज़रा जानते हैं अनिल जी, क्या मामला था जो आज तमाम अधिकारियों को यहाँ पर बुलाना पड़ा, उनके साथ मीटिंग करनी पड़ी। और जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ जो तमाम स्टाफ है अपनी अपनी क्लासेस को छोड़ करके यहाँ मीटिंग में बैठा हुआ दिखाई दिया है। मामला ये था जी, जैसे हमारे ब्लॉक से मैसेज आया था कि स्कूल में कोई वॉशरूम की समस्या हो या चार दीवारी इस टाइप की कोई समस्या हो, मेंटेनेंस की समस्या हो, उसके लिए ब्लॉक से मैसेज आया था कि आप स्कूल से पूछो क्या डिमांड है जी। तो मैं उस मामले में स्कूल में आया था। तो मैं यहाँ आया था, प्रिंसिपल साहब ऑफिस में नहीं थे। तो मैंने देखा स्कूल में स्टाफ भी कुछ कम दिखाई दे रहा है। तो यही ऑफिस में बैठे बैठे और रजिस्टर चेक किया तो उसमें देखा कि 10 अध्यापक प्रिंसिपल समेत आज एब्सेंट, मतलब उसमें मार्क ही नहीं है, कुछ हाजिरी लगी हुई नहीं है, खाली था रजिस्टर। ओके। बाद में उस रजिस्टर की फ़ोटो भी ली गई है जी। उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे उस रजिस्टर में फ़ोन फान किए होंगे। उसके बाद उसमें एंट्री की हुई है कि विजिट पे गए हैं, उससे पहले कोई एंट्री नहीं की। तो जब आप आए हो तो मतलब ना तो वहाँ पर छुट्टी भरी गई थी, ना ही ऑन ड्यूटी भरा गया था, उसके बाद पूरा किया गया। जबकि नियम ये है कि सुबह ही आते ही उसका हो जाना चाहिए था। चाहे ऑन ड्यूटी थे तो ऑन ड्यूटी भरा जाना चाहिए था, अदरवाइज जो भी छुट्टी पे होता है उसकी छुट्टी भरी जानी चाहिए। कुछ नहीं था जी, खाली था, ब्लैंक। उसकी फ़ोटो ली हुई है, आपको फ़ोटो दे देंगे वो जी। उसके बिल्कुल ब्लैंक था जी। तो अभी जैसे आपने इस बारे में शिकायत की तो कौन कौन अधिकारी यहाँ पर पहुँचे जिससे कि कोई कार्रवाई हो सके? यहाँ कार्यवाही वो ब्लॉक खंड शिक्षा अधिकारी जिम्मेवारी, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी की बदली हो गई है। तो रामचंद्र जी वो आए थे जी। मैंने उनको सारी अपनी लिखित में दे दी है। उससे पहले मैंने DO को फ़ोन कर दिया था स्पेशली पहले कि ऐसे ऐसे बात है जी। तब उन्होंने उनको भेजा था रामचंद्र जी को यहाँ पे। तो कोई सेटिस्फैक्ट्री कार्रवाई कुछ देखने को मिली है? उन्होंने बोला है कि इनके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी। हमें तो ऐसा कोई अभी लिखित में कुछ दिया नहीं है जी। और प्रिंसिपल साहब का भी का तो पहले ही पता है जी। उसकी बदली में हम पहले भी लगे, लेकिन उनका तो वो तो बोल देते हैं कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। अच्छा। वो तो इस टाइप की बातें करते हैं। पहले भी एक बार यहाँ पर काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ, तालाबंदी तक कर दी थी आप लोगों ने। उसके बाद खुद DO मैम भी आई थी। उसके बावजूद कहा गया था कि शायद ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा, डेपुटेशन पे चले जाएंगे, दूसरों को किसी को भेजा जाएगा यहाँ स्कूल को संभालने के लिए। तो कुछ भी नहीं हुआ उस बारे में? उस टाइम जी वो खंड शिक्षा अधिकारी आए थे, बोला था कि डेपुटेशन 1 महीने के लिए वहाँ ब्लॉक में रख लिया था जी। उसके बाद इलेक्शन का माहौल आ गया, फिर वापिस यहीं भेज दिया गया। उसके बाद डायरेक्टर पंचकुला के हम वहाँ गए थे, इंक्वायरी आई थी। इंक्वायरी गए तो वहाँ पे प्रिंसिपल साहब बोले कि मेरे को 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। तो वहाँ भी 1 हफ्ते से अब 20-25 दिन हो चुके हैं। आज मेरी प्लानिंग थी वहीं पंचकुला जाने की, तो मैं अब शाम को निकलूँगा। कल मैं वहाँ पर डायरेक्टर जी से मिलूँगा कि आपका 7 दिन का टाइम पूरा हो गया, बीच का क्या रहा है। ठीक है, तो बार बार केवल टाइम ही मिल रहा है? मतलब टाइम ही मिल रहा है जी, बदली नहीं हो रही है जी। उसके एवज में बदली DO की बदली कर दी गई है जी। प्रिंसिपल अभी यही है। मतलब क्या माने इसको कि नीचे से ऊपर तक पूरी कुछ तगड़ा जुगाड़ लेकर के बैठे? मतलब ये तो जुगाड़ की बात होगी जी। इसका मतलब तो ये हो गया कि बीजेपी सरकार ने मतलब क्या है कि DO मैम के हस्बैंड जी थे, वो इलेक्शन टाइम में कांग्रेस के साथ लगे हुए थे, तो उनकी तो बदली कर दी है। इसका मतलब ये राजनीति की बात होगी जी अभी सरकार से। इस मामले में भी ऊपर वालों को सोचना चाहिए कि यहाँ राजनीति का मैटर नहीं है, बच्चों के भविष्य का मैटर है। ये स्कूल है, शिक्षा है, यहाँ राजनीति का कोई मैटर नहीं होना चाहिए। अभी तो मेन जो समय है पढ़ाई का, अभी एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उस दौरान में ही अगर टीचर नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? ये बिल्कुल आपकी सही बात है। लेकिन अब अगर आप यहाँ देखते हो तो कौन कौन से जो टीचर हैं वो यहाँ से नदारद मिले हैं आपको? वो लिस्ट है जी, नाम मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए कि ये गज़ब है कि
एग्ज़ाम का समय चल रहा है और एग्ज़ाम के समय के दौरान में टीचर्स का ऐसे नदारद हो जाना, और एक साथ 1-2 टीचर्स का नहीं, 10 टीचर्स जैसे बता रहे हैं भाई साहब, और प्रिंसिपल भी, वो भी यहाँ से नदारद हैं, तो ये बड़ी गज़ब की बात है। ऐसे में बच्चों को पढ़ाएगा कौन, उनके एग्ज़ाम की तैयारी करवाएगा कौन, ये बड़ा एक विषय है। तो अभी एक लिस्ट शायद है, वो शायद ढूंढ रहे हैं और उसके बाद शायद बताएंगे। मिली है सर? हाँ जी, ये लिस्ट इसमें है। कितने हैं टोटल? पहले टोटल 10 हैं जी। ओके। इसमें प्रिंसिपल है सुरेंद्र सिंह जी, मंजू बाला जी, उर्मिला देवी, सुनीता, मुन्नी कुमारी, मुकेश कुमार बंसल, प्रीति, कुलदीप शर्मा, प्रीति जाखड़, अरुण कुमार जी। तो ये कहाँ से आपने लिस्ट ली है? ये रजिस्टर में है जी। रजिस्टर में है। हाँ, उसकी फ़ोटो ली है हाँ आपने? जी, ठीक है। तो उनमें कोई साइन नहीं था? कुछ नहीं था जी। दिखा सकते हैं आप हमारे कैमरे पर, ये चीज़ दिखा सकते हैं आप? चलिए एक बार दोबारा से खोल करके दिखाते हैं आपको कैमरे पर, बाकायदा वो लिस्ट ज़रा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो अधिकारी यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने क्या कहा है? अधिकारी आए, उन्होंने बोला है कि हम इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। ये मैंने डीओ के नाम ये एप्लीकेशन लिखी, उसमें 10 के नाम लिखे हैं और वो फ़ोटो है, ये रजिस्टर की ये फ़ोटो है। ज़रा हम वैसे आपको ये फ़ोटोज़ जो हैं ये दिखा देंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो फ़ोटोज़ हैं, ये तमाम की तमाम जो फ़ोटो है ये यहाँ पर दिख रही है, और अच्छे प्रकार से हम आपको वैसे स्क्रीनशॉट के तौर पर दिखा देंगे तो वो भी रहेगा। और भाई साहब ने एक एप्लीकेशन भी दे दी, तो क्या आपने डिमांड करी है यहाँ पर, किस तरह की कार्रवाई की डिमांड की? तो ये कि भी मान लो बच्चों का परीक्षा का टाइम है, इस टाइम में भी अगर 10-10 टीचर एक साथ स्कूल से गायब रहते हैं, अगर किसी काम के लिए बोल देते हैं कि बच्चों को खेलने जाना है, वहाँ पे तो एक स्टाफ की भी नहीं जा सकता, बोल देते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। एनएसएस का कैंप लगता है, वहाँ एनएसएस का कैंप ही नहीं लगाते हैं कि स्टाफ के पास टाइम नहीं, वो नहीं जाएगा। अच्छा, प्रैक्टिकल आ गई है, वो आ गई, मतलब जो बच्चों के भविष्य को संवार सकती हैं चीज़ें, उनके लिए टाइम नहीं है जी। उस टाइम तो बोल दिया कि प्रैक्टिकल है, एनएसएस का कैंप लगे तो, और स्कूलों के बच्चे आ रहे हैं तो प्रैक्टिकल तो उनकी भी होंगी, या भाई स्कूल की अलग से प्रैक्टिकल होंगी। ठीक बात है। बच्चों का जहाँ भविष्य है उनको उसकी तरफ ले जाने की कोशिश नहीं की जा रही है। अपनी डिमांड है उनको पूरा करने की कोशिश। इसका मतलब कि मुझे तो ये लगता है कि जो आज ये गए कोई किसी ट्रेनिंग में, मुझे लगता है सूरजकुंड में घूमने ही गए हैं अपने, सूरजकुंड मेले में गए। हाँ जी। क्या बताया गया है, यहाँ पे क्यों गए हैं वहाँ पर? यहाँ बता रहे हैं कि इनकी कोई इलेक्ट्रिक वो होता है, उसके मामले में कोई ट्रेनिंग है। अच्छा। हाँ, सूरजकुंड मेले में ट्रेनिंग? रिटेल के कोई टीचर होते हैं, उनकी ट्रेनिंग बता रहे हैं, लेकिन 10-10 टीचर तो एक साथ है। और अलग अलग हाँ, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग-अलग सब्जेक्ट के टीचर हैं। तो सबकी तो ऐसी ट्रेनिंग में नहीं जी। तो ये कहीं ना कहीं देखिए गड़बड़ का कहीं ना कहीं अंदेशा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जाहिर सी बात है ऐसी इन चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं जो पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, और अगर कहीं पर भी गड़बड़ है तो उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर और भी लोग हैं, जरा उनसे भी जानते हैं। वैसे आप भी यहाँ पे पहुँचे थे साथ में, तो क्या आप देखने को मिला? यहाँ पे आए थे तो जो स्टाफ था वो कंप्लीट नहीं था। अच्छा, जैसे भाई साहब बता रहे हैं 10 टीचर नदारद और विद प्रिंसिपल जी, यहाँ पर सुन सकते हैं 10 टीचर। ऐसे में कैसे चलेगी जी पढ़ाई कैसे चलेगी? हाँ बिल्कुल नहीं चलेगी जी। पढ़ाई का टाइम है, 10 मास्टर एबसेंट ला रहे हैं जी, बिना बताई जी, बिल्कुल बिना बताए। और मैं आप लोगों को बता दूं, अभी एक कमेटी जो है वो यहाँ पर पहुँची थी, 3 लोगों की कमेटी है, और उसमें जो कार्यकारी शायद जो बीओ हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और उनके नेतृत्व में वो कमेटी के द्वारा कोई कार्रवाई ज़रूर करने की बात कही गई है। उन्होंने भी बताया है कि यहाँ से जो टीचर्स हैं वो कहीं दूसरी जगह गए हैं, NSQI का कुछ बता रहे थे शायद, तो उसमें कुछ परचेजिंग करना है या क्या करना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो गए हैं। और ऐसे में अगर एक साथ 11 जो स्टाफ है वो यहाँ से नदारद होगा तो पढ़ाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने वाली है। यहाँ पर मैं आप लोगों को सुनाता हूँ कि क्या कुछ जो यहाँ पर कमेटी आई है उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है। हमारे आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार मैं यहाँ पर इस विद्यालय में अपने 2 प्रिंसिपल्स श्री सुरेंद्र सिंह जी मौड़ी से और श्री कमल सिंह जी मकराना से यहाँ उपस्थित एक कमेटी के रूप में हुआ, और मैंने सारी जांच कर ली है, और सारी जांच तैयार करके जो भी रिपोर्ट बनती है उसको मैं विभाग को प्रेषित कर दूँगा।
और आगे भी इस विषय में जांच रहेगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई कर ली जाएगी। सर बार बार जैसे इस तरह की समस्याएं आती हैं तो बार बार आना पड़ रहा है, तो उस संबंध में भी कुछ लिखा जाएगा क्या आगे की कोई कार्रवाई हो? बिल्कुल लिखा जाएगा। यदि कोई दोष बनता है और सिद्ध होता है तो उसके अनुसार कार्रवाई बनेगी। जैसे कि बताया जा रहा है कि छुट्टी पे हैं या फिर कहीं पे घूमने गए हैं, तो उसके बारे में कोई विभाग को भी सूचना दी गई थी क्या? हाँ, विभाग को सूचना दी गई लेकिन लेट दी गई जी। बाकी जैसा कि मैंने संज्ञान में आया, मैंने देखा कि ये किसी NSQF के संदर्भ में क्राफ्ट मेले में कुछ खरीदने के लिए गए हैं जी। और उसमें कमेटी के सभी सदस्य हैं ये जो गए हैं। तो थोड़ा ये रहा कि इन्होंने बताना चाहिए था, वार्तालाप गैप रह गया। मतलब कहीं ना कहीं कमियां हैं। हाँ, वार्तालाप गैप रह गया, इनको थोड़ा बता देना चाहिए। तो अभी आगे कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा सर? बिल्कुल, यदि कार्रवाई बनती है तो बनती कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों ने सुन लिया कि किस प्रकार से जो यहाँ पर कमेटी आई है उसका क्या जवाब है। हालांकि उन्होंने स्वयं माना है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, जो कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं रहा है, और जो कम्युनिकेशन पहले से विभाग के साथ किया जाना चाहिए था, वो जब हल्ला मचा है उस हल्ले मचने के बाद वो कम्युनिकेशन किया गया है। हालांकि यहाँ पर उन्होंने बताया है कि रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी, जांच पूरी की जाएगी और उसके बाद आगे विभाग को लिखा जाएगा। रिपोर्ट के बारे में अभी ऐसा कुछ जिक्र उन्होंने किया नहीं कि किस प्रकार की रिपोर्ट बनाई जा रही है, क्या किसी के ऊपर कोई एक्शन के लिए भी आगे लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा। हालांकि अगर हम यहाँ पर जो गांव के लोग जो यहाँ पर पहुँचे, अगर हम उनकी माने तो यहाँ पर जो 10 टीचर प्लस प्रिंसिपल जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से नदारद है। और ऐसी स्थिति अगर कहीं पर भी किसी भी स्कूल में बनती है तो वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो उच्च अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, उनको बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं करनी चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं उनको पूर्ण रूप से अच्छी प्रकार से यहाँ से शिक्षित किया जा सके, उनके लिए तमाम जो सुविधाएं हैं वो भी अच्छी प्रकार से रह सके। और आने वाले समय में भी अगर कोई भी टीचर इसी प्रकार से बिना कम्युनिकेशन किए, बिना कुछ लिखित में विभाग को दिए अगर ऐसे जाता है तो उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाए। जिस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि कम्युनिकेशन गैप बना है, तो ऐसा कम्युनिकेशन गैप आगे ना बने, इसके लिए कार्रवाई जरूर बनती है। हालांकि अभी देखना होगा कि उच्च अधिकारी जो हैं वो इस मामले को लेकर के क्या कार्रवाई की जाएंगे। मोड़ी का ये सरकारी स्कूल लगातार विवादों में रहा है और लगातार जो विवाद है अभी भी चल रहे हैं, लेकिन समाधान कुछ नहीं हो रहा। हर बार जब भी विवाद होता है तो एक समाधान की बात कहकर कि जल्द ही समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद समाधान नहीं होता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं उन लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं जो ऐसे जो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बढ़ावा ना मिले, तो इसके लिए शिक्षा विभाग को कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ करनी चाहिए। देखते हैं क्या कार्रवाई होगी, आप लोगों तक सूचना बना करके रखेंगे। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहेगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।